ओम शांति। 19 अगस्त 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं इस सारे विश्व को पवित्र बनाने के बहुत भारी सेवा सर्विस करता हूँ। बाबा ने कहा, मैं बच्चों इस समय सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए बहुत भारी सेवा करता हूँ। जो बच्चे इस कार्य में मेरे मददगार बनते, वो बाप के साथ उनकी भी पूजा होती है, वो शालिग्राम बनते हैं। आज बाबा ने कहा, हमारे साथ साथ हमारे बच्चों की भी पूजा होती है। हर मंदिर में शिवलिंग के पास छोटी सी शिवलिंग रखी होती है, छोटे छोटे से रखे होते पत्थर, छोटी कोई बड़ी, छोटी कोई उससे भी बड़ी। तो बाबा ने कहा, मेरे शालिग्राम बच्चों की भी हमारे साथ में पूजा होती है। फिर शिव बाबा ने कहा, ऐसे कोई लक्ष्मी नारायण के मंदिर में और फोटो के पास कोई शालिग्राम बच्चे नहीं रखते हैं, कोई भी पत्थर आदि कोई नहीं रखते हैं। शिवलिंग के पास ही छोटे छोटे से पत्थर रखे जाते हैं। इसलिए बच्चे हमारे शालिग्राम हैं, हमारे साथ साथ में उनकी भी पूजा होती है। और दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाले बाप ने इस समय तुम्हें अपना बनाया है। दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बच्चे बनते हो और शिव बाबा यानी भगवान ने तुम्हें अपना बनाया है। बाबा ने कहा, जो सदा यही याद रखेंगे कि ये हमारा ईश्वरीय जन्म है, हम शिव परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। अब तुम्हें सबको बेहद के बाप का परिचय देना है। फिर शिव बाबा ने कहा, क्योंकि सभी धर्म वालों को उस एक की याद से ही वर्षा मिलता है। सभी धर्म वालों को ही बाबा की याद से वर्षा मिलता है। भले धर्म अलग अलग हैं, लेकिन याद सब लोग बिंदु को ही करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, वो बिंदु के ही याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों इन 5 विकारों ने तुमको बहुत अशांत किया है। इन 5 विकारों से अब शांति के लिए इन आर्गन्स से डिटैच होने का अभ्यास करो। बाबा ने कहा, शांति के लिए अपने को ये समझो, इस शरीर से डिटैच हो करके अपने को आत्मा का अनुभव करो। और साथ में बाबा ने कहा, अपने स्वधर्म व स्वदेश की भी याद करते रहो। तुम्हारा बच्चों स्वधर्म है कि मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, और स्वदेश क्या है? मैं आत्मा शांति धाम की, निर्माण धाम की, परम धाम की रहने वाली हूँ। ये हमारा स्वदेश है। तो बाबा ने कहा, इसी तरीके से याद करो। फिर बाबा ने कहा, बाप आकर, मैं आकर अपने बच्चों को सुख शांति की मनोकामना पूरी करता हूँ। बाबा ने कहा, मैं ही आकर के अपने बच्चों की बहुत शांति देता हूँ बच्चों को, और बच्चों की मनोकामनाओं को भी पूरा करता हूँ। वही फिर गाइड बन रास्ता भी बताते हैं। तो अब उनसे शक्ति लेकर तुम्हें साइलेंस बल जमा करना है। कौन रास्ता बताता है? शिव बाबा रास्ता बताते हैं। और हमें अब साइलेंस की शक्ति जमा करनी है। हमको शांति की शक्ति भरपूर रहना है, शांति की शक्ति से। क्योंकि ये संगम युग, जो कलयुग के अंत में जो युग है, इसमें बहुत आत्माएं अशांत हैं। किसी को शांति नहीं है। भले लखपति हो, करोड़पति हो, उसको तो बिल्कुल ही शांति नहीं है। शिव बाबा ने कहा, तो बच्चों, तुम बच्चों को बाबा के बच्चे बने हो, तो तुम्हें साइलेंस की शक्ति बहुत जमा करनी है। अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो तुम दूसरों को भी शांति दे सकते हो। बाप ने कहा, तुमको जो रोज नई नई बातें मैं समझाता हूँ, तो तुम्हें वह सब तुम्हारी बुद्धि में टपकती रहनी चाहिए, तभी तुम्हें बच्चों धारणा होगी। अब जो ज्ञान में बाबा जो बताते हैं, वो सभी बातें बुद्धि में आनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, ड्रामा पूरा हुआ बच्चों, अब तुम्हें वापस जाना है। कहाँ जाओगे? शांति धाम में जाओगे। फिर वहाँ नई दुनिया में जाओगे। इसलिए यही समझो, ये ड्रामा पूरा हुआ। हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि पेपर का समय है।
फिर बाबा ने कहा और कुछ ना कर सको तो बच्चों सिर्फ बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो कि मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने कहा अपने को ऐसे ही समझो फिर और अपने स्वदेश को याद करो कि क्योंकि सभी धर्म वाले सभी को याद करते हैं, एक बाप को ही याद करते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों तुम्हें बहुत अच्छी रीत से समझना है और ज्ञान को धारण करना है। बाबा ने कहा माताएं बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो सभी उसकी पालना करती हैं और शिव बाबा का ज्ञान भी सुनती हैं। अगर एक घर में एक माता अच्छी है तो सारा घर पूरा स्वर्ग बना देती हैं, क्योंकि वो एक अच्छी गृहिणी हैं और अच्छी माता भी हैं। फिर बाबा ने कहा मेरे मीठे बच्चे, मैं आया हूँ तुमको सुख शांति देने। अपने आर्गन्स से डिटैच होकर अपने स्वधर्म में टिको तो तुम्हें शांति का अनुभव होगा और शांति से भरपूर होगे, क्योंकि यहाँ अशांति बहुत फैली हुई है। एक दूसरे को देखकर यह इतनी विपदाएं हैं जिससे सभी अशांत हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा बच्चों पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है, तुम्हारी पूजा क्यों होती है। बाबा ने कहा बच्चों से बच्चों ये बताओ तुम्हारी पूजा क्यों होती है। तुम शालिग्राम बनकर मेरे पास बैठते हो तो तुम्हारी भी पूजा होती, फिर क्यों होती है। उत्तर में बाबा ने बताया बच्चों तुम्हें पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनना है। जो जीव आत्माएं बाप को मदद करती हैं तो उनकी बाप के साथ पूजा होती है। तुम जब दूसरों की मदद करती हो तो तुम्हारी भी बाप के साथ पूजा होती है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे शिव बाबा के साथ शालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो, तो फिर साकार में लक्ष्मी नारायण व देवी देवताओं के रूप में भी तुम पूजे जाते हो। तुमने 84 जन्म का चक्कर लगाया है, तुमने पूज्य और पुजारी के रहस्य को भी समझा है और किसी ने नहीं समझा है। शिवरात्रि होती है और बच्चों शंकर रात्रि कभी नहीं होती है। शंकर रात्रि कभी सुनी है? इसलिए शिवरात्रि होती इसलिए कि तुम्हारे बाप की महिमा है। शिव बाबा ने कहा मुझे सोमनाथ भी कहते हैं, असुल नाम है मेरा शिव बाबा। बाबा ने कहा मुझे सोमनाथ भी कहते हैं, असुल नाम पेवर नाम है मेरा शिव बाबा। मुख्य बात समझनी है बच्चों तुमको कि मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। ये जहाँ शिव है वहाँ शालिग्राम है, जहाँ मेरा बाप परमपिता है वहाँ मैं आत्मा बच्चे भी उनके साथ में हूँ। इस समय बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं तो इनकी भी पूजा होती है। फिर बाबा ने कहा सबसे ज़्यादा सर्विस शिव बाबा करते हैं। बाबा ने कहा सबसे ज़्यादा सर्विस मैं करता हूँ बच्चों। फिर बच्चों को द्वारा मैं करता हूँ बच्चों को सर्विस करता हूँ कि सब बच्चों को ज्ञान सुनाकर समझदार बनाता हूँ। फिर बाद में बच्चों से सेवा कराता हूँ। शिव पर ही नाम रखा गया है। बाबा ने कहा कि सतयुग में कभी पुजारी नहीं होगा। बाबा ने कहा सब तो अच्छे होंगे, पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं, न वहाँ सभी पुजारी कोई नहीं होगा, सभी अच्छे होंगे। पहले बाप पे निश्चय बच्चों रखना है, अपने भगवान शिव बाबा पे निश्चय रखना है कि बाबा ने कहा सबको 2 आत्माओं का परिचय भी देना है। कौन कौन आत्माओं का? कि एक लौकिक का पिता जिसने हमको देह दिया है, जिसने हमको जन्म दिया है। एक हमारा बेहद का बाप जो है पारलौकिक पिता शिव बाबा है, वो हमें अथाह चीज़ें देंगे, बहुत सारी चीज़ें देंगी, बहुत सारी रतन देंगे। बाबा क्या आया? बाबा ने कहा क्या आया? कौन आया? कौन सिखला रहा है? बाबा कहते हैं बाबा ही सिखला रहा है, बाबा ही सबको ज्ञान सुनाते हैं। श्री कृष्ण कभी नहीं सिखाते हैं। देखो गीता में भी लिखा है कि श्री कृष्ण बाचू और भगवानु बाच। तो भगवानु बाच कहाँ पे लिखा है? जब भगवान शिव बाबा ने आत्मा कह करके ज्ञान दिया है वहाँ शिव भगवानु बाच लिखा है और बाकी कृष्ण लिखा है, कृष्ण देवता। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे अपने को याद करो कि हमारी नई दुनिया सतयुगी दुनिया, वहाँ हवाई जहाज़ एरोप्लेन वगैरह होंगे नहीं। सतयुग में पुष्प विमान होंगे, वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। बाबा व दुख की बात नहीं होगी वहाँ। बाबा ने कहा वहाँ बच्चों
तुम्हारी नई दुनिया जो होगी उसमें कोई दुख की बात नहीं होगी। सबके राज स्टार्ट होंगे, सभी राजा होंगे, और जो तुम किसी को ज्ञान सुनाओगे वही तुम्हारी प्रजा बनेगी त्रेता में। बाबा ने कहा अपने स्वधर्म को याद करो और स्वदेश को याद करो और कुछ ना करो, बाबा को याद करो तो विकर्म भी तुम्हारे विनाश होंगे और तुम ज्ञानी समझदार बन जाओगे। नमस्ते। शिव बाबा ने कहा ऐसा कोई होगा जो पहले नमस्ते करेगा? तो बाप है, शिव बाबा है, भगवान है, निरहंकारी, उसको कोई अहंकार नहीं है। वो बच्चों को अपने सिखाते हैं, बच्चे नमस्ते नमस्ते, बच्चे भी नमस्ते करते।